हाइडल सोर्सेज से क्रिएट होती है, पानी के मंसूबों से, डैम के ज़रिए। वो इसीलिए हम इस्तेमाल नहीं कर पाते कि एक तो ट्रांसमिशन बॉटलनेक्स बन जाती हैं। ट्रांसमिशन बॉटलनेक क्या होती है कि बिजली बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई है, ट्रांसमिशन का निज़ाम यानी कि आप तक पहुँचाने का जो निज़ाम मौजूद है वो फ़ाल ही नहीं है, इसीलिए वो बिजली पैदावारी सलाहियत रखते हुए भी आपके घरों तक नहीं पहुँच। ट्रांसमिशन की डिस्ट्रीब्यूशन की वीकनेस की वजह से, वीक बिल रिकवरी की वजह से अनकवर्ड जो फाइनेंशियल बर्डन है वो सारा कंज्यूमर के ऊपर आ जाता है। और 2024-25 की अगर सिर्फ मैं बात करूँ तो उस दौरान भी 18.6 अरब रुपए का नुकसान सिर्फ और सिर्फ वीक ट्रांसमिशन और पुअर बिलिंग की वजह से हम सबकी गर्दनों पर उतार दिया गया। साथ साथ पाकिस्तान IMF प्रोग्राम का भी हिस्सा है, इसी वजह से फिस्कल डिसिप्लिन दिखाने के लिए कंसिस्टेंटली कीमतों में इजाफा करना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट आपने डॉलर में किए हुए हैं, अगर रुपए की कदर में कमी वाक़ई हो जाए तब भी बिलिंग में बहुत ज़्यादा पैसे आपको दरकार होते हैं। बेशक घरों में आने वाली बिजली पाकिस्तान में इस खित्ते के अंदर अब भी लो प्राइस्ड इलेक्ट्रिसिटी में आती है, 0.064 $0.064 पर किलोवाट आवर के लिहाज से। लेकिन अगर बिजनेस इलेक्ट्रिसिटी की बात करें यानी कि कमर्शियल यूनिट की बात करें तो वो खित्ते का सबसे महंगा यूनिट है, $0.154 बनता है पर किलोवाट आवर, जो कि मलेशिया से भी ज़्यादा है, हिंदुस्तान से भी ज़्यादा है और बांग्लादेश से तो बहुत ही ज़्यादा है। तो इन मंसूबों यानी कि कहीं ट्रांसफार्मर उड़ गया, कहीं लाइन लॉसेज हो गए, कहीं पुअर ट्रांसमिशन हुई तो वो भी मैं नहीं पे करना, मैं घर में सो रहा हूँ, मेरा कसूर भी कोई नहीं है। इसके अलावा रेवेन्यू रिकवरी शॉर्टफॉल भी है, कुछ इलाकों में तो 39% शॉर्टफॉल है, इतने ज़्यादा लोग बिल नहीं देते। रेवेन्यू रिकवरी शॉर्टफॉल की वजह से 132 अरब रुपये का सालाना